Hello Standard 4th, welcome in EVS lecture. In previous lecture we have completed our chapter number 16, a busy month, up to page number 135, and it is almost going to complete, but there are some questions yet remaining to discuss. So I am starting from here and then we will start our chapter number 17. Okay, so imagine and share मीन्स आपको कल्पना करनी है और फिर बताना है कि इफ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम हाउ वुड यू ईट अ गुआवा एक्ट एंड सो हाउ। कि हम एक्ट तो नहीं कर सकते हैं बट वी कैन डिस्कस इट कि भाई अगर आपके दांत ही नहीं है ना ऊपर के और ना नीचे के तो आप गुआवा मतलब जामफल कैसे खाओगे, तो वो आपको शो करना है। तो भाई वी हैव सो मैनी डिफ़िकल्टीज टू च्यू द गुआवा एंड परहैप्स वी विल च्यू इट जस्ट लाइक ओल्ड पीपल डूइंग, है ना। जो जिसके दांत टूट जाते हैं वो लोग कैसे खाते हैं, वैसे हम भी उसको छोटे छोटे पीसेस करके खाने की कोशिश करेंगे, या फिर कहीं पर अगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो उसको थोड़ा पीस के खाना पड़ेगा, क्रश करके खाना पड़ेगा। नाउ you have your front teeth but no teeth at the back. Someone give you a roti, so how would you eat it? कि भाई आपके आगे के दांत तो हैं लेकिन जो चबाने के लिए बैक टीथ होते हैं जिसको हम दाढ़ बोलते हैं वो नहीं है, तो आप रोटी कैसे खाओगे। तो वो तो जैसे चूहे खाते हैं, गिलहरियाँ खाती है ना, स्क्विरल, जो ऐसे हमको पकड़ के आगे से दांतों से कुतर कुतर कर खानी पड़ेगी। नाउ डू यू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू ईट। कि भाई आपके मुंह में किसी तरह के दांत ही नहीं है तो आप कैसी चीज़ें खाओगे। तो वी विल एबल टू ईट सॉफ्ट थिंग्स एंड लिक्विड्स, राइट, जूसेस एक्सेट्रा। जो सॉफ्ट हैं जैसे दाल चावल जैसे ऐसे खा सकते हैं, या फिर जो वही सेम वे जो ओल्ड एज के पीपल हैं वो सब रोटी और उस सबको क्रश करके फिर दाल या कढ़ी में डिप ऐसे डुबो के रखते हैं, फिर उसको खाते हैं, ऐसे खाना पड़ेगा। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ। कि भाई आपके मुंह में दांत नहीं हो तो आप कैसे दिखोगे, तो उसका आपको पिक्चर आपकी रफ बुक में बनाना है। एंड लास्ट पॉइंट, फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैन नॉट ईट। कि भाई जो ओल्ड एज के पीपल है उनसे बात करो और पूछो कि भाई कौन सी चीज़ें वो नहीं खा सकते हैं। तो दे कैन नॉट ईट हार्ड थिंग्स, है ना, वो गुआवा जैसी हार्ड थिंग्स नहीं खा सकते हैं। फिर वॉलनट जैसे नट्स हैं वो नहीं खा सकते हैं, कोई भी नट्स खाने में उसको प्रॉब्लम होती है। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड कॉमनली सीन ऑन योर एरिया एंड लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। कि आपके एरिया में जो बर्ड आपको सामान्यतः दिखता है जैसे स्पेरो है या पेरोट, अभी तो पेरोट भी नहीं दिखते हैं और ना ही स्पेरो ज़्यादातर दिखती है, पिजन दिखते हैं। तो पिजन का पिक्चर बना देना और उसकी बीक है, उसकी आइज, उसके विंग्स, उसके लेग्स, उसकी टेल, और ये सब आपको उसके सामने एरो करके लिखना है। तो अगर आपकी वर्कशीट में ये क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ इट। हाँ, नाउ आई एम स्टार्टिंग योर न्यू चैप्टर नंबर 17, Nandita in Mumbai. Means some child's story perhaps over here, and she is going to visit Bombay. मुंबई गई है और उसके बारे में उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। सो आई केम टू मुंबई अ मंथ एगो, सिंस वी केम मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। कि ये लड़की नंदिता है, ये बोल रही है कि हम 1 महीने पहले मुंबई आए हैं और वो भी मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है इसलिए आए हैं क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट करवानी है, मतलब उसकी मम्मी को कोई बीमारी है।
the big city Mumbai. I have slowly got used to the city. मतलब मैं धीरे धीरे इस सिटी की आदी होती जा रही हूँ. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और मेरी मम्मी है वो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे. इट वॉज सो क्राउडेड. आई क्विकली caught hold ऑफ मदर्स हैंड. कि वहाँ बहुत सारा क्राउड था, मतलब बहुत बड़ी भीड़ थी, और मैंने जल्दी से अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. Just then I heard someone calling loudly from behind, Nandita, Nandita. I turned back and there was Mama. कि भाई उसने अपनी इतनी भीड़ देख कर वो शायद बच्ची डर गई है और वो सोचने लगी कि इतनी बड़ी भीड़ में हमारे जो मामा है, शायद वो अपने मामा के घर आई है, तो वो मामा हमें कैसे पहचान लेंगे. लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में उसने देखा कि उसको पीछे से कोई बुला रहा था, नंदिता नंदिता करके, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके मामा थे जो उनको पुकार रहे थे. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेर सून ऑन आवर वे टू मामास हाउस. बट अगेन फिर क्या हुआ कि उन्होंने एट ए टाइम स्टेशन छोड़ दिया और वो अपने मामा के घर की ओर चल दिए. लेकिन वापस क्या हुआ, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं. इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. लेकिन वापस वहाँ पर हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी. देर वेर मेनी हॉट्स लिंड ऑल अलोंग द नेरो स्ट्रीट. लाइंड है. देर वेर मेनी हॉट्स लाइंड ऑल अराउंड द नेरो स्ट्रीट. यहाँ देखो वो अपने मामा के घर जा रहे हैं, तो जो स्ट्रीट जो गली में से वो गुजर रहे हैं तो दोनों ओर छोटे छोटे झोपड़ों की लाइन है. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामास हाउस. और हम लोग उसकी जो गली है उसमें से मामा के घर पहुँचते हैं. मामा, मामी, देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन वन रूम. कि भाई मामा है, मामी है, उसकी 2 लड़कियां हैं और उसका एक लड़का है, वो सब एक ही कमरे में रह रहे हैं. मतलब इतने सारे लोगों को रहने के लिए सिर्फ एक ही रूम है, दूसरा कमरा भी नहीं है. नाउ आई टू लिव हियर विथ देम. इट इज़ हियर दैट वी सीट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम. तो अभी मुझे भी यहीं पर उनके साथ रहना पड़ेगा और यहीं पर हमें एक ही रूम में बैठना भी है, सोना भी है, खाना भी पकाना है और कपड़े भी धोने हैं. वो सारी की सारी चीज़ें एक ही कमरे में करने उनको ज़रूरत पड़ रही है. माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम, बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड. ये बच्चे क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरा गांव में जो घर है उसमें भी एक ही कमरा है, लेकिन हमारे घर में रसोई घर भी अलग है और नहाने के लिए भी अलग जगह है. और फिर उनके घर के आगे एक बड़ा कोर्टयार्ड मतलब कि आंगन भी है. तो इसका घर भले उस कमरा एक है लेकिन वैसे बड़ा है और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कमरे में सब कुछ करना है. Water. Mommy, Seema and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. कि भाई मामी सीमा शायद उसके मामा की लड़की है और मैं सुबह में 4 बजे रोज़ उठ जाते हैं और फिर जो पब्लिक टैप मतलब कि सब लोगों के बीच का जो एक नल होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर पानी भरने जाते हैं. Oh no, you won't believe how many fights there are for water. कि आप मानोगे नहीं कि वहाँ पानी के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. कि अगर हम थोड़ा सा भी देर हो जाए, हमें थोड़ी सी भी देर हो जाए
तो उस दिन के लिए हमें पानी नहीं मिलता है। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू, कि भाई हमारे गांव में भी, हमारे घर में तो नल नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, इट टेक्स 20 मिनट टू वॉक टू इट, कि भाई हमारे घर में भी, गांव में पानी का नल नहीं है, तो वहाँ पर एक तालाब है पानी का, कि जहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइड अप, कि भाई गर्मी की सीज़न में कभी कभी तालाब का पानी सूख भी जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू द रिवर टू गेट वाटर, तो तब क्या होता है कि तब हमें लगभग 1 घंटा चलकर नदी तक जाना होता है, तब हमें पानी मिलता है। बट इन द विलेज देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर, लेकिन गांव में पानी के लिए कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड, कि मामा जहाँ रहते हैं उस गली में एक किनारे पर एक टॉयलेट भी है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट, कि से गली में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे उसी टॉयलेट का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड, कि वो हमेशा गंदा होता है और अंदर से गंदी बदबू आती है। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, कि जब पहली बार मैं उसको यूज़ करने गई तो मुझे उल्टी जैसा होने लगा था। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, और उस वक्त पानी भी नहीं था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, कि भाई वहाँ पर पानी भी नहीं होता है और हमें अपने साथ पानी लेकर टॉयलेट करने जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी हूँ, मतलब मुझे आदत पड़ चुकी है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, कि भाई गांव में तो लोग हैं वो टॉयलेट करने के लिए खुली जगह में जाते हैं या फिर खेतों में जाते हैं। द मेन एंड वुमेन गो टू द डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन जो औरतें हैं और आदमी हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं। नाउ राइट, देर आर सम क्वेश्चंस, okay, but we will discuss in the next lecture. Till that time, goodbye everyone.